फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको अब तक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक बता दिया है। आज हमारा नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस में केवल ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर सिंपल ही है और फ्यूचर सिंपल में से ही ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और वैसे भी एग्जाम में आते हैं। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हालांकि समझना तो इसको जरूरी है लेकिन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके जो स्ट्रक्चर वो बताने बहुत जरूरी है। अफर्मेटिव वही 5 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नर्वेट वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नर्वेट वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसकी जो सहायक क्रिया है वो क्या है, विल है और शैल है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल है और दूसरी शैल है। आप एक बात हरदम याद रखना, जो विल और शैल है ये फ्यूचर में काम आने के अलावा ये मॉडल भी है। और मैंने आपको अपने पिछली किसी न किसी वीडियो में ये बात जरूर बताई थी कि मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक तरीके से अपन दिमाग में बैठा के बात करें तो इसकी सहायक क्रिया वैसे भी आपको याद रहनी चाहिए। तो फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रिया विल और शैल होती है और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हरदम थर्ड फॉर्म आएगी और विल और शैल के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसके साथ क्या लगाया है, जब विल और शैल के साथ हैव लगाया तो फिर थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अब आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, इसके बाद विल और शैल, फिर उसके बाद विल और शैल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कौन सी लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? नॉट। फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो विल और शैल पहले, विल और शैल पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या रह गया? हैव, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो विल, फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सेम टू सेम ये की यही, और क्या क्या बन जाएगा? WH वर्ड, WH वर्ड विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सकारात्मक का क्या होगा? सब्जेक्ट, साइड के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, हैव, विल हैव और शैल हैव। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है विल हैव और शैल हैव के बीच में नोट लगेगा, सब्जेक्ट, विल और शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्रश्न वाचक, प्रश्नवाचक है तो विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। विल हैव, विल और शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। WH वर्ड विल और शैल, सब्जेक्ट, नॉट, इसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इनको एक बार इनके सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे तो दे विल हैव वाश्ड देयर क्लॉथ बाय 2 PM। दे विल हैव इसके बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे विल हैव वाश्ड, दे विल हैव वाश्ड देयर क्लॉथ, दे विल हैव देयर, दे विल हैव वाश्ड देयर क्लॉथ बाय 2 PM tomorrow, by 2 PM tomorrow। वे कल 2 बजे अपने कपड़े
धो रहे होंगे। नेगेटिव होगा तो दे विल नॉट हैव वॉश्ड देयर क्लॉथ, दे विल नेगेटिव है तो दे विल नॉट हैव वॉश्ड, they will not have washed their clothes, they will not have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। जब नेगेटिव है तो क्या लगेगा? नॉट। किसके बीच में लगेगा? विल हैव और शैल हैव के बीच में। जब इंटेरोगेटिव है या फिर प्रश्नवाचक है, जब इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले। विल दे हैव washed their clothes, will they have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है will they not have washed, will they not have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। और जब WH है तो एल से इंटरोगेटिव नेगेटिव का केवल WH वर्ड लग जाएगा। वाई विल दे नॉट हैव washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। Why will they not have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल आपको स्ट्रक्चर समझना है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस नहीं है समझना। जो इसका सकारात्मक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है और शैल है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। जो इसकी दे विल हैव washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। नेगेटिव नकारात्मक, they will not नेगेटिव है have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। जब प्रश्नवाचक है तो will they have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो will they, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो not have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। जब WH वर्ड बनेगा तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव नेगेटिव में केवल WH वर्ड पहले लगेगा। will they not have washed their clothes by 2 p.m. tomorrow। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसमें नोट की जो पोजीशन होगी वो थर्ड पर।
चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर सबसे पिछली वीडियो में मैंने आपको जितने भी लिखाए हैं उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट की पोजीशन क्या होती है थर्ड, और जब WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो नॉट की पोजीशन क्या हो जाती है फोर्थ। और इसमें ये भी याद रखना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है और शैल है, और जब हम नोट का यूज करेंगे तो नोट कहां पर लगेगा, बीच में। अब ये होता लिख लो आप। इसके बाद एक थोड़ा सा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक छोटा सा समझने के लिए एक छोटा सा रूल। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज टू गेस अबाउट, यूज टू guess about the past action, the past action। जो फ्यूचर परफेक्ट है वो केवल किसका अनुमान लगाने के लिए होता है, भूतकाल के एक्शन या कार्य के लिए। You will have read the tense in your school. You will, example, you will have read, ये केवल समझने के लिए है। You will have read tense, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रेड। इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, यू विल हैव रीड इन योर रीड टेंस इन योर स्कूल, शी विल हैव यूज्ड हिम। You will have read tense in your school। तो इस you will have read tense in your school tomorrow, तुम इस टाइम पर तुम्हारे स्कूल में टेंस पढ़ रहे होंगे। By the time, by the मूवमेंट वाली क्लॉज से पहले You will have read tense in your school। आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। अब होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में आपको केवल कितना ही याद रखना है, अब जो नेक्स्ट टेंस है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।